हिंदुत्व का एजेंडा दुनिया को जंग के शोलों की तरफ धकेल सकता है। खालिस्तान के रहनुमा को भारतीय एजेंट्स ने कत्ल किया। भारत ने बतौर रियासत कैनेडियन सरजमीन पर शहरी को कत्ल किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि हरदीप सिंह मासूम थे, इसीलिए उन्हें शहीद कह रहा हूँ। भारत ने जो किया उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। बलूचिस्तान में कत्ल गारत में भारत मुलव्वस है। खालिस्तान के रहनुमा को भारतीय एजेंट्स ने कत्ल किया। भारत ने बतौर रियासत कैनेडियन सरजमीन पर शहरी को कत्ल किया। हरदीप सिंह मासूम थे, इसलिए उन्हें शहीद कह रहा हूँ। भारत ने जो किया उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। तलाल चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा की नहीं, पाकिस्तान को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। वापसी पर तारीखी इस्तकबाल होगा। कानूनी मामलात से निमटने की तैयारी मुकम्मल है। नून लीग के अहम इजलास के लिए मरीम नवाज पहुंच गई। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से बात भी होगी। जस्टिन ट्रूडो डट गए। दुनिया के सामने सिख रहनुमा के कत्ल का मामला उठा दिया। मीडिया गुफ्तगू में कैनेडियन वजीर आजम ने कहा कि हमारी सरजमीन पर हमारे शहरी का कत्ल हुआ है। भारतीय खुफिया एजेंसी मुलव्वस है। हमारे पास कत्ल में भारतीय एजेंट्स के मुलव्वस होने की मुसद्दका सबूत है। मजीद बोले, चाहते हैं कि भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। अमेरिका ने भी कैनेडियन मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। कनाडा में भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ के हाथों सिख बाशिंदे के कत्ल के खिलाफ पेशावर में एहतजाज। अशरफ रोड पर सिख कम्युनिटी ने रैली निकाली। एहतजाज में ताजिर बरादरी और जिलाई इंतजामिया के नुमाइंदे भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा भारत के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान भी सिख बाशिंदों की टारगेट किलिंग का मामला सिफारती सतह पर उठाए। पेशावर में सिख बाशिंदों के कत्ल में भी भारत मुलव्वस है। नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में जमा करवाने का सिलसिला जारी। 80 रेफरेंसेस में आज 18 रेफरेंसेस जमा करा दिए गए। जमा शुदा रेफरेंसेस की तादाद 44 हो गई। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के रेफरेंसेस शामिल। गुज़श्ता रोज़ 26 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया गया था। रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। हम अगर आपस की लड़ाइयों में लगे रहे तो मर्दमशुमारी को गंवा नहीं सकते। एक गलत फहमी की वजह से सूरत हाल खराब हुई। यकीन था कि तवील लड़ाई नहीं होगी, मिलकर काम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी की इदारा नूर हक में हाफिज नईम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कि सियासी जमातों में इख्तलाफात चलते रहते हैं, लेकिन बातचीत भी जारी रहेगी। कराची में सरमायाकारी के लिए अरबों डॉलर आने वाले हैं। सरमायाकारों को खुशगवार माहौल फराहम करना तरजीह है। हाफिज नईम का कहना था कि बातचीत मुस्बत रही। कराची की असल आबादी 3.5 करोड़ है। 60 डाकुओं की लिस्ट फाइनल। ऑपरेशन में टारगेट किया जाएगा। ये डाकू हर सूरत जहन्नुम रसीद होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध का हुक्म। सवाल किया, चंद डाकू फोर्सेस के काबू में क्यों नहीं आ रहे? डाकुओं के बाइस गोट की कश्मोर पुल की तामीर का काम बंद है। पुल पर काम शुरू करने की हिदायत। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में पाक आर्मी मदद करेगी। आर्मी, रेंजर्स और पुलिस के साथ डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करेगी। भारत से वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाने का मिशन। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने फील्डिंग बिछा दी। 15 रुकनी सिपा सालारे बाबर आजम होंगे। शादाब खान नायब कप्तान होंगे। फ़खर जमान, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी मैदान में लड़ने वालों में शामिल। जमान खान, अबरार अहमद और मोहम्मद हारिस ट्रेवल रिजर्व प्लेयर होंगे। मोदी का रियासती असलहा मणिपुर की दहशतगर्दी में इस्तेमाल हुआ। मणिपुर में 3 मई से तशद्दुद का सिलसिला जारी। कबाइल के दरमियान नस्ली झड़पों का मामला हल ना हो सका। मणिपुर पुलिस ने तस्दीक की। शुमाल मशरकी रियासत के मुख्तलिफ थानों और असलहा खाने से असलहा और गोला बारूद लूट लिया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक 5,668 राइफल्स और दीगर असलहा लूटा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।